मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये सवाल बाढ़ के मसले पर हैं, लेकिन मामला और ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बाढ़ के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार पर अपनी ही जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने का बड़ा आरोप लगाया। बाढ़ में लोगों के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी हालत खराब हो गई है। बद इंतजामी की वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम पहलुओं पर चर्चा के साथ इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जनहित के जरूरी मुद्दे हों या सत्ताधारी बीजेपी के अंदर की सियासत, पूर्वांचल में दोनों मसले पटरी से किनारे नजर आ रहे हैं। सांसद बृजभूषण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद से यूपी के कई इलाकों में बाढ़ के बारे में पूछा जा रहा है। जवाब में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह बाढ़ इंतजामों को लेकर अपनी ही सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, यहाँ बोलना मना है, केवल सुनिए और सुझाव दीजिए, लेकिन सुझाव भी कोई नहीं मानेगा। बाढ़ से पहले एक तैयारी की बैठक होती है, कोई तैयारी की बैठक ही नहीं हुई इस बार। भगवान के भरोसे सब कुछ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी रुकेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने नाव उपलब्ध करा दी, राहत सामग्री बंटवा रहे हैं, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। कंटेनर और BMW कार की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 अक्टूबर की रात हलियापुर के पास माइलस्टोन 83 किलोमीटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अचानक धंस गया। यूपीडा ने गड्ढे को भरवाकर उधर से बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया। तब से एक लेन से अप और डाउन दोनों वाहनों को निकाला जा रहा था।
लेकिन शुक्रवार को करीब 3:30 बजे एक कंटेनर अपने दाहिने की लेन से निकल रहा था। इसी बीच सामने से आ रही BMW कार से उसकी आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाढ़ हो या हाईवे, पूर्वांचल में सत्ता और जनजीवन की गाड़ी पटरी से किनारे नजर आ रही है। देखना अहम होगा सरकार की तरफ से दोनों मसलों पर क्या रुख अपनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अनूप सांडा हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। सांडा साहब, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र त्यागी जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आरवी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं विशिष्ट टिप्पणी के लिए। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र त्यागी आप ही से करूँगा। अब ये बात कोई समाजवादी पार्टी वाला या कोई विरोधी दल का तो कह नहीं रहा कि बोलोगे नहीं, आप बोलने पे पाबंदी है, बागी कहलाओगे, बद इंतजामी के हालात क्या हैं, भगवान भरोसे लोग हैं। ये तो आप ही के सांसद कह रहे हैं भैया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वास्तव में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे हम सब लोगों को बहुत मजबूती से निपटना है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज बिल्कुल जा जाकर सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा सरकारी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वो भी भ्रमण पर निकल चुके हैं और पूरा बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और जहां जहां भी जरूरतें हैं, हम सब लोग ऐसे समय में, पीड़ा के समय में एक दूसरे के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है त्यागी जी। ये आपने खुश कर दिया बाकी लोगों को। मेरे सवाल का, मूल सवाल का जवाब तो आया नहीं। ये आपने कह दिया कि नहीं सब ठीक है, भ्रमण पर निकल गए अधिकारी, पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्या अधिकारी वहां? नहीं, जो प्राकृतिक आपदाओं में घटनाएं हो रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं रोडों के पानी कट रहे हैं, कहीं रोड रिसाव हो रहा है, उसके लिए देखिए काम तो करना पड़ेगा ना। धरातल पे आके हम काम करेंगे, सब लोग मिलकर। यही बात तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे मैंने अपने जीवन में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। अब बताओ। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, यही मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कार्यरत है, काम कर रही है, और वो काम प्रैक्टिकल में दिख भी रहा है। ये मैं बता रहा हूँ। चलो भैया, ठीक है, मैं मजबूरी समझ गया त्यागी जी, ठीक है, समझ गया। अच्छा, ये ब्रजभूषण जी ने जो बात कही उससे रिलेट तो करते हो अपने आप को, वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नहीं, ब्रजभूषण जी जो अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल पीड़ा की बात कह रहे हैं। उनकी बात भी मैं मानता हूँ कि ये बात जो कष्ट का समय होता है उसमें पीड़ा से ये चीजें निकलती हैं। और ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे तो सबको निपटना ही है, और सरकारी व्यवस्थाओं की, सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है। अरे भाई, उन्होंने कहा कि जिला लेवल पर कोई बैठक नहीं हुई, कोई रणनीति नहीं बनी। पहली बार थोड़ी नहीं आई है बाढ़, हर बार आती है बाढ़। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं उनके बात को भी तो बता रहा हूँ कि हर लेवल पे बैठक करने का काम। देखिए, आप बताइए पाराचर जी, उन्होंने कहा अगर हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, कोई सुनेगा नहीं, सुझाव देंगे तो। बैठक करने का काम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का है या किसी और का? आप बताइए। आप बैठक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के वहां के पदाधिकारियों का है, वहां के MLA का है, वहां के सांसद का है। आप भाई, व्यवस्था को धरातल पर ले जाने के लिए, तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए अधिकारी, जिले का कलेक्टर, वहां के जिम्मेदार अधिकारी बैठक करके ये व्यवस्थाएं बनाते हैं भैया। त्यागी जी, ठीक है, ठीक है। अनूप कंडा भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। अनूप जी, आप लोग सवाल उठाते हो, विपक्ष में हो भाई, जाहिर सी बात है, आईना दिखाते हो, लेकिन तब ये कह दिया जाता है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं, बेवजह की बातें हो रही। आज तो खुद ब्रजभूषण शरण सिंह आईना दिखा रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं। उन्होंने कहा जिला के अधिकारियों को तो पूछो मत, कोई रणनीति नहीं, अपने जीवन में पहली बार ऐसी अव्यवस्था देख रहा हूं, लोग भगवान भरोसे हैं। बताओ। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्य जनप्रतिनिधियों की पीड़ा है, क्योंकि ये सरकार अराजक है और इसके अधिकारी स्वच्छंद हैं। सुल्तानपुर जनपद में अभी पिछले दिनों इब्राहिमपुर गांव में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई 2 समुदायों में, और वहां दरोगा ने ऐलान कर दिया कि अगले 48 घंटे में जांच करके सबके घर पे बुलडोजर चलवा दूंगा। जिस सरकार में दरोगा लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाने का ऐलान कर रहे हो, जिस सरकार का सांसद ये पीड़ा व्यक्त कर रहा हो कि हमसे कुछ पूछा नहीं गया,
और जो 6 बार 7 बार का अनुभवी सांसद हो, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हो कि बैठक करने का काम विधायकों और सांसदों का है, तो भारतीय जनता पार्टी किस विस्फोट के मुहाने पर खड़ी है, इस बात को आप स्वतः समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के प्रयासों में लगे रहते हैं। ठीक। विकास कार्यों की तरफ कोई निगाह नहीं है, इनके जनप्रतिनिधियों की कोई सुनी नहीं जा रही है। पूरा प्रदेश आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुझे तो लगता है कि सरकार के अधिकारी जैसे मास्टर रोल पे काम कर रहे हैं। जैसा सांसद जी ने कहा कि कोई योजना नहीं है कि जैसे मास्टर रोल का मजदूर होता है, रोज सवेरे आता है, जो काम बताया जाता है काम करता है, शाम को मजदूरी लेके चला जाता है। उसी तरीके से इस सरकार के अधिकारी बाढ़ आने की तैयारी 3 महीने पहले से की जाती है, और अधिकारी बताइए कोई बैठक तक नहीं की और सांसद शिकायत कर रहा है। सुल्तानपुर में कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल किया था, 4 लोगों की मौत हो गई एक्सीडेंट में। ठीक। इस पूरे इलाके में विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक। 2 मसले हैं आरबी उपाध्याय जी। पहला तो बाढ़ के हालात तो आप देख ही रहे हैं क्या है, और अव्यवस्थाओं का आलम भी आप देख रहे हैं। हालांकि हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन पहले तो ये कि इस इतनी बड़ी त्रासदी को प्राकृतिक आपदा मान लो, लेकिन उसको जितना हो सकता है जिस हद तक हम रोकने के लिए जो तंत्र इस्तेमाल करते हैं वो तो कम से कम इच्छा शक्ति जागृत होकर करना चाहिए था। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो गड्ढा हुआ, अब सोचो 1 लेन से वाहन जा रहे हैं, एक कंटेनर ने BMW को ठोक दिया, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और ये एक हादसा नहीं, कई सारे हादसे हो गए। क्या फायदा ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का? उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 2 चीज है सुनील। आजकल होका गया है, शासन प्रशासन आपदा में भी अवसर ढूंढता है। बाढ़ आएगी, कुछ राहत बटेगी, कुछ जनता को जाएगी। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कोई अच्छी स्थितियां नहीं कही जा सकती। बाढ़ हर साल आती है, आपको इंतजाम करने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक बंदोबस्त भी होता है ना। प्राकृतिक आपदाएं ठीक है आएंगी तो उनका पूर्व आंकलन होता है, और बाढ़ वहाँ हर बार आती है। तो उसके लिए जब आप कोई मीटिंग ही नहीं कर रहे, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, और उनकी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो पीड़ा उन्होंने कही कि हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। अरे भाई, जनप्रतिनिधि चुना जाता है जनता की आवाज को सरकार के सामने लाए, लेकिन वो सरकार के सामने लाएगा तो बागी कहलाएगा। इस डर की वजह से वो जनता की समस्याओं को सरकार के सामने नहीं लाता। और जहां इस तरह का हालात हो कि बस सुनेंगे आप, बोलेंगे नहीं, सुझाव देंगे, सुझाव पर कुछ होगा नहीं, तो ये जो बेबसी जनप्रतिनिधियों की है वो ब्रजभूषण सिंह के शब्दों से समझी जा सकती है कि कितने लाचार हैं वो। क्या जवाब दें उस जनता को जिस जनता ने वोट से चुना है। तो शब्द उनके मुंह से निकल गए जो यथार्थ है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसको अधिकार है अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का और मुखर होकर रखने का। अगर सत्ता पक्ष नहीं रखेगा तो विपक्ष रखेगा। अगर सत्ता पक्ष ही समय रहते उन सब चीजों को बंदोबस्त कर लेता, अगर मान लीजिए कोई मीटिंग होती और उसमें ब्रजभूषण सिंह जी, अच्छा ये आरबी उपाध्याय जी, ब्रजभूषण शरण सिंह की ही अकेली दिक्कत नहीं है। इससे पहले कितने विधायक जाकर विधानसभा में बैठ गए थे, बाहर बोले लो दरोगा सुनता नहीं है, वहां थाने में जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता विधायक जी आए हैं तो कोई कुर्सी भी डाल दे। क्या बना दिया भैया हम लोगों को है? देखिए, एक नहीं, ये सबकी जो ब्रजभूषण सिंह की जो कहीं ना कहीं दिक्कत है वो सबकी दिक्कत है। देखिए, बोलने के लिए अगर बैन है तो सबके लिए बैन है, सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह को बोलना बैन नहीं है। यानी उन्होंने उस व्यवस्था को उजागर किया है जो व्यवस्था चल रही है, और उस पर ही
उन्होंने दुख प्रकट किया है और उन्होंने अपनी मजबूरी भी जनता को बता दी कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, न हम बोल सकते हैं, न समस्या को रख सकते हैं और न हमारी कोई सुनता है। तो बेईमानी है हमसे उम्मीद कर। ठीक। तो जनप्रतिनिधि जो अपनी व्यथा है वो किसको कहें जब पार्टी सुनेगी नहीं, पार्टी आलाकमान सुनेगा नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सुनेंगे नहीं, तो फिर मीडिया के सामने आता है, मीडिया के सामने बोलता है। जब कहीं कोई चारा नहीं, अगर मान लीजिए वो मीडिया के सामने भी नहीं बोलते तो कहाँ बोले जाकर। ठीक बात। ये जो सिस्टम है, ठीक, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है देवेंद्र त्यागी जी। सिस्टम भाई ये माना जा रहा था कि एक ऐसा समन्वय बिठाया जाएगा शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के बीच कि क्षेत्र की जनता अगर विधायक जी के पास समस्या लेकर पहुंचती हैं, अनूप जी बैठे हैं, अनूप जी ने देखा है, लोग अपनी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचते हैं। अब विधायक अपने क्षेत्र में अपने यहाँ जाकर उन समस्याओं का समाधान ना करा पाए तो जनता क्या कहेगी? न तो विधायक को पूछेगी और विधायक अपने आप को अंदर से मरा हुआ महसूस करेगा, कहेगा क्या फायदा भैया ऐसे नेता नगरी का, दरोगा सुन नहीं रहा है, समस्या का समाधान हो नहीं रहा। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारी व्यवस्थाएं सामंजस्य बैठाने से ही चलती है, मेजबान से ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश की परिस्थिति देखिए, बाढ़ के हालातों में सब लोग अपनी तरह से जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं किसी को पीड़ा हुई हो, लेकिन मैं ब्रजभूषण जी के बारे में भी बहुत ज्यादा गलत बात कहने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि उनको वास्तव में दिल से कोई पीड़ा हुई है तो उन्होंने वक्तव्य दिया है। लेकिन आप भी इतना जान लीजिए कि उनके इस वक्तव्य से पहले क्या क्या कोशिशें रही है उनकी। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, कितनी मजबूती से विकास कार्य में सब लोग जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कितनी मजबूती से सरकार के मामले में काम कर रहे हैं। अभी वो जाके सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी सड़क पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई पीड़ा हुई है तो उन्हें अपनी बात मीडिया में भी कहनी चाहिए, उजागर भी करनी चाहिए और हमारे ऊंचे स्तर पर बात करनी चाहिए। उन्हें उनका हक है भाई, उन्हें जिम्मेदारी दी है लोगों ने, जनता ने उन्हें चुना है, उनका हक है वो बोले, जाके अपनी बात रखे, उनकी पीड़ा को समझें, पीड़ा से काम किया। मैं एक बार फिर से सुनवा सकता हूं वो बयान, लेकिन मैं आपको उनके शब्दों को कोट करके बता दूं। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कलेक्टर ने बैठक में नहीं बुलाया, ये तो मसला ही नहीं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजामात नहीं हुए, कोई रणनीति, कोई बैठक करके ये चीज़ें तैयार नहीं की गई जिला प्रशासन पे, बोला उन्होंने, ठीक है, बाकी पे नहीं। और न वो इस बात से रूठ रहे कि मुझे क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है मैंने जीवन काल में पहली बार ऐसा देखा है, और अगर हम बोले तो बागी कहलाएंगे और सुझाव देंगे तो सुनेगा नहीं कोई। अब बताओ। देखिए पाराशर जी, यही बात तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। हर जिले में जिम्मेदारी किसकी होती है, जवाबदेही किसकी होती है? हम लोग, उन लोगों की होती है ना जो जनप्रतिनिधि चुने, विधायक की होती है, सांसद की होती है। उन लोगों ने बैठक करके कितनी बार इंतजाम करने की बात की है, उनकी कौन नहीं सुन रहा है, ये उन्होंने कहा किसको बोला है? मैं यही तो कह रहा हूँ, कौन नहीं सुन रहा है, कैसे नहीं सुन रहा है? हर आदमी सड़क पे आके काम कर रहा है, तभी तो इतना विकास कार्य हो रहा है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कहीं कोई ये पीड़ा रही है तभी उन्होंने आवाज उठाई है, तो उनको अपनी आवाज उठानी, जनता की पीड़ा बता रहे हैं भैया। त्यागी जी अभी भी नहीं समझ रहे आप। उन्होंने कहा जनता भगवान भरोसे, ये हालात ऐसे हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। ठीक, लेकिन ये जनता की आवाज, वो डीएम से बात करें, वो प्रशासन से बात करें, वो एसएसपी से बात करें, वो जितने भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के प्राधिकरण, उनसे बात करें, अधिकारियों से बात करें। क्यों नहीं उनकी बात सुनी जाएगी? वो बात करें अपनी मजबूती के साथ। ये मैं कह रहा हूँ। अब ये तो वो बेहतर बता पाएंगे कि भैया वो उनकी सुनी नहीं जा रही है, वो सुनाना नहीं चाहते। ठीक, अनूप सांडा जी, ये मसला सिर्फ इतना नहीं, ये हालात और इन हालातों के लिए जिम्मेदार वहाँ पूरी बॉडी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक तंत्र हो, सब लोग। अगर आप ये कह दें कि हम बोल नहीं सकते, बागी हो जाएंगे, तो फिर काहे लेके घूम रहे हो भैया ये पट्टा? छोड़ो, सन्यासी हो जाओ। इसमें सुनील जी ये बात ध्यान देने की है कि जब सरकारें दिशा विहीन होंगी तो उनके अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कभी सही विकास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सरकार का नेतृत्व स्वयं में दिशा विहीन है। अभी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं,
हवाई सर्वेक्षणों से बाढ़ की जमीनी समस्याओं का आकलन होता है? ये जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे 15 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा हो गया और आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। ये विकास की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश का विकास गड्ढे में चला गया है। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए प्रयास कीजिए तो निकलती है नफरत। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को विकास दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री जी के सुप्रयास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा किया है। मुझे बताइए कि जो बैठकें होती हैं उन बैठकों को कौन बुलाता है? जिला प्रशासन बुलाता है कि विधायक बुलाता है? मैं भी 2 बार विधायक रहा हूँ। जिला प्रशासन ऐसे सवालों पर सुझाव आमंत्रित करता है, बुलाता है। लेकिन इस सरकार में सच्चाई ये है कि जिसके तार लखनऊ से या दिल्ली से जुड़े हुए हैं उसको स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कोई परवाह नहीं है। इस सरकार में जनप्रतिनिधि फोन टेलीफोन ऑपरेटर हो गए हैं, जिनका काम थाने पे, ब्लॉक पे, तहसील पे, जिलाधिकारी को फोन करना भर रह गया है। उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये सरकार विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी और तानाशाही मानसिकता की सरकार है, जिसके रहते उत्तर प्रदेश में न किसी विकास की उम्मीद की जा सकती है, न जनता को राहत की उम्मीद की जा सकती है और न इनके जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिलेगा, इस बात की कोई उम्मीद की जा सकती है। ठीक। कोई भी व्यवस्था करने के लिए वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेकार समझा जाता है तो कहते हैं भाई ये अनपढ़ आदमी है, इसको कुछ नहीं, इसको किनारे करो, इसको मूल बॉडी से अलग कर दो। अनपढ़ आदमी, वो अनपढ़ किसान जानता है कि रबी, खरीफ और जायद की फसल के लिए उसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है और कैसे बीज बोना है, क्या मिट्टी को कैसे व्यवस्थित करना है। वही अनपढ़ किसान और पूरे देश का पालन करता है अन्न उगा के। यही तो हर साल होता है, यही होता है भाई। मौसम बदलता है, उसके लिए व्यवस्थाएं शासन प्रशासन को आदेश दिए जाते हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं, आप लोग कैसे कैसे लोगों के लिए राहत कैंप लगाएंगे, राहत टेंट लगाएंगे, अलाव की व्यवस्था क्या होगी। अभी से इसके लिए बैठकें शुरू हो जानी चाहिए। दिवाली के बाद तो भैया बाहर रहना मुश्किल है रात के समय, लेकिन अभी इस पर कोई ध्यान नहीं। अब लोग सोचो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, पानी भरा हुआ है, क्या स्थिति होगी कल्पना कर सकते हैं आरबी उपाध्याय जी। और दूसरी बात कि ये लोग वो लोग हैं जिनको दूर से ही देख के वो गांव गरीब किसान बाबूजी साहब न जाने क्या क्या, उसकी आंखों, उसके चेहरे के भाव को पढ़िए, क्या मानता है वो इन लोगों, भगवान मानता है कि ये आ जाते हैं तो। और ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सुनील जी, सचमुच भगवान मानता है। एक आशा की किरण उसे दिखती है जब भी आपदा आती है कि हमारा एमपी, हमारा एमएलए हमारे बीच आएगा और जो अफसर नहीं सुन रहे हैं या कोई काम नहीं हो रहा है वो फौरन होगा और त्वरित गति से होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, चाहे वो बाढ़ हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, कौन सा एक्सप्रेस वे में मान लीजिए गड्ढा हो गया, उस गड्ढे को भर के क्या उसे चालू नहीं किया जा सकता? अगर इच्छा शक्ति है तो मैं समझता हूँ कि रात रात में एक्सप्रेस वे को ठीक करके चालू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको यही इंतजार करना है कि हादसा होगा तब सरकार जागेगी, तो फिर हादसा हो चुका है। तो सरकारें अगर जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी तो इस तरीके से मान लीजिए गड्ढा हो गया, उसको बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ा जाएगा कि एक लेन बंद है, दूसरी लेन से आना भी होगा, जाना भी होगा। और एक्सप्रेस वे का मतलब आप समझते हैं कि वहां गाड़ियां स्पीड के साथ निकलती हैं, लंबी दूरी की गाड़ियां होती हैं। वहां अगर सरकार इतनी मुस्तैद है तो फिर ये हादसे होने स्वाभाविक है और वही बाढ़ के हालात। देखिए बाढ़ सबको पता है, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया किसान का कि किसान भी बिना पढ़ा लिखा होता है, कोई एमबीए की डिग्री उसके पास नहीं होती, उसके बावजूद भी वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है, अपनी तैयारियां करता है और तभी अन्न उगाकर देश का पेट भरता है। यहाँ जनप्रतिनिधि अधिकारी ये सब इतना तामझाम लेके चलते हैं, तो इनको तैयारी की क्या आवश्यकता नहीं होती? होती है। और देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है वो उसी बात को इंगित किया है कि अगर 3 महीने पहले बैठक होती और तैयारियां का जायजा लिया जाता, आगे के लिए प्लान बनाया जाता तो कुछ न कुछ तो होता। और देवेंद्र त्यागी से एक बात कह के चर्चा को समाप्त करूंगा। त्यागी जी,
इन्हीं बातों को लगातार हिंदी खबर उठा रहा था और कह रहा था ठीक है आप दिन रात मेहनत कर रहे हो भैया, सड़क पर देख रहे हो, धरातल पर देख रहे हो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को इतना ज़्यादा छूट मत दो, इतनी ज़्यादा उन्हें आज़ादी न दो कि वो अपनी मनमर्जी पर आमदा हो जाए। उनको इतना शिकंजा कस के रखो और व्यवस्थाओं को वो लोग दुरुस्त करें। आप तो मंच से घोषणा करके चले जाते हो, अनूप भाई जानते हैं अच्छे से, आपने कह दिया कि फलाने 400 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी और ये दिया जाएगा। वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के कलम से ही जाएगी, मंच से एकदम से सीधा चली नहीं जाएगी। पहुँचाने का काम वही लोग करते हैं। इसीलिए पहले जैसे आरबी उपाध्याय जी ने कहा ना कि गड्ढे, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गड्ढा हो गया था क्या वो दुरुस्त नहीं हो सकता था? एक आदेश जाता सीधा सीधा उसको दुरुस्त करिए तुरंत तत्काल प्रभाव से, और जिनकी जिम्मेदारी है। हमने तो यहाँ पर बड़े बड़े रातों रात उपाध्याय जी पेड़ लगते देखे, पेड़ देखे हैं, बिल्कुल दरखत उठा के ले आए, बोले कल मंत्री जी का दौरा, भैया ग्रीनरी लाओ, ग्रीनरी करो, पूरे में घास लगा दी रातों रात, ऐसी व्यवस्था चमक गई। अब बताओ क्या नहीं हो सकता, इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन नहीं, लोग मरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, मंत्री का दौरा हो जाए किसी का, फिर देखो अभी तो आम जनता निकल रही है ना, छोड़ दिया मरने के लिए, जाओ निकलो, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं। अरे ऐसा ही है, इस तरह की स्थिति है तो वहां कम से कम ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दो कुछ समय के लिए, जब तक चीज ठीक नहीं हो रही, आराम से निकालता रहेगा ट्रैफिक। लेकिन ऐसा नहीं। त्यागी जी, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर अमल करना होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात उठाई उस पर भी विचार करना होगा और देखना होगा कि आखिरकार स्थितियां कहां गड़बड़ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। अनूप भाई समय नहीं है, आगे नहीं ले जा पाऊंगा चर्चा को। बहुत शुक्रिया त्यागी जी। अनूप जी आप हमारे साथ जुड़े। आरबी उपाध्याय जी बहुत धन्यवाद।